हेलो बच्चों, so let us read the question. If lines PQ and RS intersect at point D such that PRT हमें दिया हुआ 40 डिग्रीज, ये दिया हुआ है, और एंगल RPT दिया हुआ 95 डिग्रीज, TSQ दिया हुआ 75 डिग्रीज, फाइंड एंगल SQT. SQT हमें दिख रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्लान क्या रहने वाला है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद लिख लेंगे उसको, ठीक है। प्लान ये रहने वाला है, ये 95 है, ये 40 है, तो क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तीनों को प्लस करो और इक्वल टू रख दो 180 के, तो हम यहाँ से ये एंगल निकाल लेंगे। एक बार मेरे पास ये एंगल आ गया तो मैं ये वाले एंगल और इस एंगल को इक्वल लिख दूंगा। क्यों? रीजन आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक बार मुझे ये वाला एंगल मिल गया, फॉर एग्जाम्पल ये आया है x, ये भी आया है x, मुझे ये x मिल गया, 75 पता है, फिर से मैं एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लूँ, लगाऊंगा और मुझे फाइनली ये आंसर मिल जाए। तो ये हमारा प्लान रहेगा, ठीक है। तो आ जाओ इसको प्रोसीड करते हैं अपने प्लान को, लेट अस डू इट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर हमें जो दिया हुआ है फटाफट पहले वो लिख लेते हैं। गिवन फिगर हमें यहाँ पे दिया हुआ एंगल आरपीटी, आरपीटी दिया हुआ 95 डिग्रीज एंड एंगल पीआरटी हमें दिया हुआ है 40 डिग्रीज एंड एंगल टीएसक्यू हमें दिया हुआ है 75 डिग्रीज। ये तीनों चीजें दी हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल, जैसा मैंने बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन ट्राइंगल पीआरटी, पीआरटी हम लिख सकते हैं एंगल एंगल पीआरटी प्लस एंगल आरपीटी प्लस ट्राइंगल, सॉरी, एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ तक क्लियर है? वैल्यूज डाल देते हैं जो जो हमें पता है। PRT हमें दिख रहा है 40 डिग्रीज प्लस RPT हमें दिख रहा है 95 डिग्रीज प्लस PRT तो नहीं हमें पता है, सॉरी PTR तो हमें नहीं पता है, PTR ये हमें नहीं पता है, इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से हम PTR निकाल लेंगे, 180 माइनस 95 माइनस 40 विच कम्स आउट टू बी, ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा, ये होगा 135, 135 इसमें से माइनस करेंगे तो 45 डिग्रीज। अब हमें ये मिल गया है, हम लिख सकते हैं कि ये जो ये एंगल आया है, ये एंगल कितना है? 45 डिग्रीज। ये 45 है तो ये भी पक्का 45 होगा। क्यों? रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये रीजन लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं नाउ, यहाँ पे हमारे पास एंगल कौन सा है? एंगल PTR, एंगल नाउ एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ, ST, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर हमें PTR पता है तो STQ भी कितना होगा? STQ ये भी कितना होगा? 45 डिग्रीज, तो ये भी होगा 45 डिग्रीज। अब हम यूज कर सकते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में, जो हमारे पास ये ट्राइंगल दिख रहा है STQ, इस ट्राइंगल में लिख सकते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल STQ हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी कि STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन हमारे पास रहेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। वी आर वेरी क्लोज टू फाइंड द आंसर, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये हमारे पास है 45 डिग्री, अभी अभी हमने देखा, प्लस TSQ हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 75 डिग्रीज प्लस SQT ये हमारे पास आएगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ से हम SQT लिख सकते हैं 180 माइनस 75 माइनस 45 विच कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा 120, तो 60 डिग्रीज। तो हमें यहाँ से SQT फाइनल क्या मिल रहा है? 60 डिग्रीज, एंड विच इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।